स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता है, वो इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से आप अपना लॉस बचा सकते हैं, और अगर आपने इन्फॉर्मेशन को सही यूज कर लिया तो प्रॉफिट भी बना सकते हो। वो आपकी कैपेबिलिटीज और आपकी एबिलिटीज डिसाइड करती है। ठीक है, बस यहाँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, इतनी जेन्युइन, और आपके लिए लॉस से बच जाओगे आप ऐसी इन्फॉर्मेशन और प्रॉफिट कर लोगे ऐसी इन्फॉर्मेशन। तो हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत, और लाइक जरूर करना वीडियो को। अगर आप एंड तक देखते हो, हमारे वीडियो डेली देखते हो, तो ये आपके सामने पहली बार आया है तो लाइक जरूर करना ताकि हमको थोड़ी रीच मिले, और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो कल मैंने आपको दो चीजें बताई थी क्या, सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। आप जाकर कल का वीडियो देख लेते हो, ठीक है, देख सकते हो। मैंने कल एक चीज क्लियर बताई थी, अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, और इस लेवल के नीचे अगर हमें कहीं क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ से कॉल में नहीं पुट में पैसा बनेगा। और मैंने आपको बताया था 24,600 का पुट। ठीक है, जब ये यहाँ चल रहा था तब मैंने बताया था कि यहाँ से इन दोनों के लेवल से, इनके नीचे से अगर आपको कोई एंट्री मिलती है तो उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। अगर अगर आप देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ, ठीक है, हमने भी यहाँ ऊपर मॉर्निंग पुट ही ट्रेड किया था। हमारी जो एंट्री थी, बिल्कुल यहाँ आपकी एंट्री होती, ठीक है, यहाँ 34 रुपए पे आपकी एंट्री होती है। आपका जो स्टॉप लॉस होता दोस्तों वो होता 20-22 रुपए का, 10-12 रुपए का। खोने को क्या था, 10 से 12 रुपए। ठीक है, मतलब बहुत छोटा स्टॉप लॉस। ये जो एंट्रीज मैं आपको बताता हूँ, ये एक वैल्यू प्राइस है इन प्रीमियम्स का, कि यहाँ आकर ये प्रीमियम्स ऐसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, और लाइक जरूर करना दोस्तों ताकि रीच बढ़ती रहे। ठीक है, चलो, यहाँ आपकी एंट्री बनती 32 रुपए पे, 33 रुपए पे आपकी एंट्री बनती, ठीक है, 33 रुपए पे आपकी एंट्री बनती है। आपका स्टॉप लॉस होता महज 22 रुपए का, 12 रुपए का यार, 12 रुपए का स्टॉप लॉस। ठीक है, और अगर आप देखोगे जो मैंने आपको टारगेट बताए थे 107, ये हिट करता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ आप एंटर करते, यहाँ आप एंटर करते, इस कैंडल में भी अगर आप एंटर करते तो 39 से 30 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और अगले ही एक ही कैंडल में ये 90 गया था, 39 टू 90। मतलब आपका जो फंड है ऑलमोस्ट 2x 3x हो गया था। और अगर रिस्क रिवार्ड अगर आप देखोगे तो 1:7 ऑलमोस्ट हो गया था। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज और बताई थी क्या, कि अगर मार्केट यहाँ होता है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, कि अगर मार्केट किसी दिन यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ आता है, तो यहाँ हमें पुट नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि रीजन भी मैंने आपको बताया था। इसके ऊपर प्राइस जब क्लोज हुआ था तो अगले दिन एक बड़ा गैप अप खुला था, मतलब यहाँ बायर की प्रेजेंस है। ठीक है, मतलब यहाँ से बायर करंट देगा। तो इसी संदर्भ में मैंने आपको बताया था 24,750 का कॉल। ठीक है, तो 24,750 का भी कॉल देख लेते कि इसने हमारी क्या एंट्री दी थी। ये देख लोगे आप कि ये कल का ही सारी ड्रॉइंग है, जैसा जैसा मैंने आपको समझाया, कि अगर ये लो कटते हैं, अगर आप देखोगे कि लो कटा है, ठीक है, ये जो लो है, प्रीवियस जो लो है, ये सारे हमें कटते हुए दिखाई दिए, और फिर हमारी जो एंट्री बनती दोस्तों, ये मानिए कि एटलीस्ट यहाँ बनती, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बनती, मतलब 54-55 रुपए पे एंट्री बनती। और हमारा जो दोस्तों स्टॉप लॉस होता वो सिर्फ कितने का होता, 45, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 से 11 रुपए का स्टॉप लॉस है। और अगर आप देखोगे इसने हाई लगाया है 129 का, मतलब ये भी आपको 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ऑलमोस्ट 1:7 देता हुआ दिखाई दिया। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है, चार्ट भी आपको बताए जाते हैं और प्रीमियम भी आपको बताए जाते हैं। तो अब ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मंडे साइडवेज रहने के काफी चांसेस है, क्योंकि आज वोलेटाइल मार्केट रहा, हमने पैसा बनाया, होप आपने भी बनाया होगा। ठीक है, तो मंडे साइडवेज रह सकता है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, एक भी सेकंड स्किप मत करना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और लाइक भी कर दो, ताकि आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आती रहे, आप लॉस से बच सको। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ कॉल बाय कर रहे होंगे, सबसे पहले उनको आउट किया, फिर यहाँ लोग पुट बाय कर रहे होंगे, उनको आउट किया। अब यहाँ जो इससे ऊपर कॉल बायर्स फंसे हैं वो फंसे हैं, और यहाँ पुट बायर्स फंसे हैं। तो मंडे इसी रेंज में नाटक ये कर सकता है। इसके अलावा देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रीमियम है जिन पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए। पहले एक बार वीकली क्लोजिंग हमारे पास हो चुकी है, तो एक बार हम देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में कि मार्केट्स ने क्या क्या किया है। ठीक है, कि मार्केट्स आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर करना, अभी तक आपने नहीं किया है तो वीडियो में बने हुए हो तो यार एक लाइक तो बनता ही है, लाइक तो कर दो। ठीक है, चलो वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट ने किया क्या है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में इस वीक हमें एक ग्रीन कैंडल दिया है, और इस ग्रीन कैंडल का पर्पस क्या था, कि जो लोग यहाँ सेलर बन रहे थे, जो लोग नेगेटिव हो रहे थे, जो लोग यूट्यूबर की सुन के, इन्फ्लुएंसर की सुन के, या अपने मन से या किसी चोमू की सुन के यहाँ पुट खरीद रहे थे, उन सभी पुट बायर्स को नंगा कर दिया। ठीक है, ऊपर से विक दिया, कि ऊपर जो लोग कॉल खरीद रहे थे उनको भी नंगा कर दिया। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, अब जो इस वीक का लो है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है किसी दिन 15 मिनट में एक पूरा कैंडल, या फिर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो हमें ये पता है जो निफ्टी है वो 23,560 का लेवल रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है,
अब आ जाते हैं दोस्तों फाइनेंशियल निफ्टी में। तो फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल निफ्टी ने हमें एक ग्रीन कैंडल दिया है, लेकिन लास्ट रेड कैंडल के अंदर है निफ्टी की तरह। मतलब लास्ट की जो रेडनेस थी, लास्ट वीक का जो सेलर था वो आउट अभी तक नहीं हुआ है, ना ही निफ्टी में और ना ही फाइनेंशियल निफ्टी में। और अगर ये लो के नीचे, ये जो इस वीक का लो है, इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो इजीली जो फाइनेंशियल निफ्टी है 24,900 का लेवल हमें इजीली टच करता हुआ दिखाई देगा, 25,000 का लेवल भी, 24,900 का लेवल भी। ठीक है, मिड कैप को अगर आप देखोगे हर इंडेक्स की तरह इसमें भी ग्रीन कैंडल आया। जो पुट बायर नीचे बन रहे थे उन सभी को नंगा कर दिया, जो ऊपर कॉल बायर कर रहे थे भाई वो भी नंगे हो गए। ठीक है, और लास्ट सेलर के अंदर अंदर है। मतलब अगर इस पर्टिकुलर लो के नीचे अगर किसी दिन क्लोजिंग आ जाती है तो हमें ये पता है जो मिड कैप निफ्टी है वो 12,000 का लेवल रिटेस्ट करता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, सेंसेक्स में आ जाते हैं। सेंसेक्स में भी एक ग्रीन कैंडल आया है। निफ्टी की तरह, हर एक इंडेक्स की तरह लास्ट वीक का सेलर आउट नहीं हुआ है, मतलब अभी भी सेलर की गिरफ्त है। ठीक है, और आगे कैसे प्ले करना है वो भी बताऊंगा, पूरा सुनना वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करना यूट्यूब चैनल को, लाइक जरूर करना वीडियो अगर कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपके लिए फायदेमंद है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल को रीच मिले और भी लोगों तक ये अच्छी चीजें पहुंच पाए। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे मंडे या ट्यूसडे किसी दिन क्लोज हो जाता है तो हमें ये पता है कि 12,000 का लेवल जो मिड कैप है वो रिटे सॉरी सेंसेक्स है, वो ये लेवल रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा, जो कि है 78,000 का। ठीक है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक के सेलर के अंदर अंदर एक छोटा सा बायर मिला है, और ये बायर आमतौर पर आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसके नीचे किसी दिन अगर क्लोजिंग आ जाती है तो भाई ये भी हमें गिरता हुआ अच्छा खासा दिखाई देगा। अब डेली टाइम फ्रेम में एक बार इंडेक्स को देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में आज क्या किया है। तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको एक चीज क्लियर बताई थी बैंक निफ्टी में, कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जब तक है ना तब तक बुलिश है। ठीक है, यहाँ से इसने एक लो लगाया, अच्छा लो लगाया, लेकिन बायर का लो नहीं काट पाया और क्लोजिंग वापस इसी लेवल के ऊपर की है। मतलब अभी ये 55,000 के लिए ऑलमोस्ट ओपन है, जब तक ये जो पर्टिकुलर लेवल है बैंक निफ्टी का 54,000 के ऊपर जब तक है तब तक बुलिश ही है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। आ जाते हैं सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स में भी अगर आप देखोगे लास्ट बायर आउट नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, 80,580 के ऊपर ऊपर जब तक सेंसेक्स है तब तक बुलिश ही है। इसको बेरिश कंसीडर हम किसी भी तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ ये भी है कि ऊपर से हम कॉल नहीं खरीदेंगे, नीचे हम पुट नहीं खरीदने वाले। ठीक है, मिड कैप की बात करें तो एक छोटा सा डोजी टाइप में हमें कैंडल मिला है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन इसने एक भी बायर आउट नहीं किया है और ये 12,770 के ऊपर ऊपर बुलिश ही है। ठीक है, इसको बियरिश कंडीशन कंसिडर नहीं करेंगे। फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये भी लो काट के आ रहा है। ठीक है, लास्ट रेड कैंडल का, लेकिन वापस ऊपर क्लोजिंग किया है 25,800 के ऊपर ऊपर जब तक है तब तक ये मान के चलना है कि 26,111 का लेवल हमें रिटेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी ने आज क्या किया है, तो निफ्टी अगर आप देखोगे हर इंडेक्स की तरह इसने भी लास्ट जो सेलर था, कल का जो सेलर था उसका लो काट दिया। उसका लो काटने का ये मतलब था कि कल ही मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे एक बड़ा ट्रैप बनता है, और शायद ये पुट बायर्स के लिए ट्रैप बन चुका है। वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि निफ्टी की जो एक्सपायरी है दोस्तों वो ट्यूसडे को है, ज्यादा दूर नहीं है, पास है। तो समझते हैं प्रीमियम के माध्यम से। और यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक तो कर दो यार, थोड़ी रीच बढ़ती है। ठीक है, इससे ये होगा ना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये हमारा वीडियो पहुंचेगा, ये हमारे यूट्यूब चैनल की रीच बढ़ेगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दोस्तों निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो दोनों पे एक बार चर्चा कर लेंगे कि हमें करना क्या है, हमारी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए। अगला जो गेम है ऑप्शंस में कहाँ हो सकता है और कौन से प्रीमियम है जिस पर हमें नजर बनानी चाहिए। तो हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब जरूर करो, और लाइक नहीं किया है तो कर दो यार, एक लाइक तो बनता है इतना तो। ठीक है, चलो अब मान लो कि मार्केट है ना निफ्टी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कोल बायर्स कहाँ फंसे हैं। कोल बायर्स फंसे हैं यहाँ ऊपर 25,000 के लेवल, मतलब नीचे से तो ये पुट बायर्स को फंसा लिया। अगर इनको खत्म करना है तो ये एक बार ये 24,880 से लेकर ये जो है 25,000 तक एक बार जा सकता है, लेकिन अब 25,000 तक जाएगा तो जिन लोगों ने यहाँ कोल बाय किए वो प्रॉफिट में नहीं आने वाले भाई, क्योंकि इस हिसाब से मार्केट को चलाया गया है। तो कोल के जो लोग यहाँ कोल बाय कर रहे थे वो तो नंगे हो गए भाई। ठीक है, अब बारी किसकी आ सकती है, इन पुट बायर्स की, जो यहाँ आज पुट बाय किए हैं। ठीक है, इनको नंगा कर सकता है मार्केट। तो देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है, समझेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, निफ्टी को। निफ्टी में हम कॉल देख लेते हैं कौन सा, यही 24,750 का ही हम कॉल देख लेते हैं। रनिंग मार्केट है, अभी 6 मिनट है निफ्टी को खत्म होने में। तो 24,750 ही हम देख लेते हैं, क्योंकि इसको हमने काफी ट्रेड किया है। तो इसी को देख लेते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना है हमें, और इसमें हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना, ये प्रीवियस जो परसों वाला लो था
24,750 का कॉल ये प्रीवियस लो काट कर आया है, ठीक है। इसने ये नया लो लगा दिया। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, सबसे पहली बात ये है, ठीक है। तो अगर मंडे गैप अप खुल जाता है, मान लो कि मंडे गैप अप खुल जाता है या ब्रेकआउट आ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है, ठीक है, तो ये जो प्रीमियम है हमारा 24,750 का, ये दोस्तों इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर आ जाएगा जो कि है 130 का, ठीक है। यहाँ अगर आ जाता है तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, यहाँ हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये 130 के ऊपर आ जाता है तो इसको अवॉइड करने में ही फायदा है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। अगर फिर ट्रेड करना भी है, अगर गैप अप खुल जाता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ तक डिप आने देंगे। मान लो यहाँ तक डिप आ गया 130 तक, और यहाँ से अगर हमें कोई एंट्री देता है, कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो हम इसमें एंट्री करेंगे। अदरवाइज अवॉइड करना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि गैप अप खुले और तेज इन टारगेट को अचीव करता दिखे 203 का। फिर अगर यहाँ आप फंस जाते हो ना, तो कॉल में आपको फिर जीरो होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अगर गैप अप खुलता है तो हमें क्या करना है, डिप का वेट करना है। 24,750 के कॉल पर नजर बनाकर रखनी है। यहाँ तक हम डिप का वेट करेंगे, और डिप का वेट करना है, ठीक है। और यहाँ हमें कोई बायर देखना, अच्छा कोई बुलिश कंफर्मेशन देता, आज नहीं दिया तो पुट में चला यहाँ से, लेकिन हो सकता है कि कल यहाँ बायर दे दे तो ये इजीली यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। 24,880 से 24,950 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये प्रीमियम 130 से 203 वापस जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं गैप डाउन सिनेरियो की। मान लो कि जब तक ये 24,770 के नीचे बियरिश ही है, ठीक है, इतना हमें पता है। तो मान लो कि अगर गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है, तो ये जो प्रीमियम है ना, ये हमें टूटता हुआ दिखाई देगा, ये टूटता हुआ दिखाई देगा। और ये पर्टिकुलर इस ये जो लेवल है इसका, अगर 78 रुपए के नीचे आ जाता है, ठीक है, या फिर है ना, या मान लो कि यहाँ तक आ जाता है, इस लो को काट देता है, इस रेंज के अंदर आने तक, ठीक है, या फिर इस लो को कटने दो। सबसे जो अच्छी एंट्री बनेगी, लो को कटने दो। और लो को कटने के बाद जब यहाँ इसके ऊपर ये प्राइस वापस सस्टेन करने लगे, तो हमें ये समझ जाना है कि ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है, ये हमें 81 से लेकर 130 तक जाता हुआ दिखाई देगा। इस बीच अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो हो सकता है मंडे साइडवेज है तो आपको बहुत सारे स्टॉप लॉस खाने पड़ जाए, ठीक है। चलो, तो ये था 24,750 का कॉल। अब पुट देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा पुट है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए, जिसमें हमें वैल्यू मिलती हुई दिखाई देगी। तो वही 24,650 का पुट, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं कि इसको ट्रेड करने की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। अगर मंडे मान लो कि गैप अप खुलता है और निफ्टी ऊपर भागता है ना, तो होगा क्या, ये जो प्रीमियम है ये आ जाएगा 21 रुपए के नीचे, ठीक है। हो सकता है 18 आ जाए, 15 आ जाए, लेकिन यहाँ वापस अगर इसके ऊपर आ जाता है और प्राइस रुकने लग जाता है, तो हमें ये पता है कि ये इजीली है ना, यहाँ तक 33 रुपए से लेकर और 61, और अच्छा अगर मूड में रहा, अच्छा गिरता है जैसे आज गिरा, तो ये हाई जो है ये हमें कटता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज ये मानो कि यहाँ 61 रुपए से लेकर 33 रुपए से 61 रुपए तक ये हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अच्छा अगर डाउनफॉल रहा, तेज गिरावट रही, तो ये न्यू हाई भी बनाता हुआ दिखाई देगा। बस कंडीशन ये है कि यहाँ हमें क्या करना है, इसका ब्रेकडाउन होने देना है, ठीक है। ब्रेकडाउन होने के बाद वापस इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है, हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलता है, तो ही इसे परचेस करना है। ऐसा नहीं गिरता रहे और हम इसे यहाँ बाय करके बैठे, ये मूर्खता हमें नहीं करनी है, ठीक है। अब मान लो खुल ही जाता है गैप डाउन, ठीक है, तो गैप डाउन अगर खुल जाता है तो ये प्रीमियम खुलेगा कहाँ, सबसे बड़ी बात ये खुलेगा भाई 60 रुपए के ऊपर, ठीक है। तो अगर 60 रुपए के ऊपर खुल जाता है, या फिर मान लो यहाँ कहीं 90 रुपए के ऊपर खुल जाता है, ठीक है, अगर मान लो कि ज्यादा गिर जाता है या गैप डाउन बड़ा खुल जाता है, तो यहाँ हमें इसे अवॉइड करना है। इसको फिर अगर लेना भी है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ तक वेट का करेंगे, या फिर इस लो को कटने देंगे। और इस लो को कटने के बाद वापस जब प्राइस इसके ऊपर टिकने लगेगा, रुकने लगेगा, तो यहाँ से फिर इसमें एंट्री बन सकती है। अदरवाइज ऊपर के लेवल से तो इसको अवॉइड करने में ज्यादा फायदा है। एंट्री नीचे से देखो वो सही है, तो पुट पर नजर बनाकर रखनी है। क्यों, क्योंकि पुट एक बार हो सकता है अच्छा यहाँ फंसाया गया है तो ये लो कटेंगे, और वापस अगर इसके ऊपर आ जाता है तो ये निफ्टी का पुट वापस से हमें अच्छी छलांग लगाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये था निफ्टी का कॉल और पुट। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और लाइक जरूर कर दो यार। एक लाइक करोगे ना तो थोड़ी रीच बढ़ेगी यूट्यूब चैनल की, आपकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो भाई ये तो कर ही सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेंसेक्स में, कि सेंसेक्स में हमारा प्लान क्या रहना चाहिए मंडे वाले दिन, ठीक है। तो सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास एक बेस का लेवल है जहां इसके ऊपर प्राइस सस्टेन किया था, और फिर यहाँ से 900 पॉइंट का गैप अप खुला था, मतलब यहाँ बाइंग की प्रेजेंस है। इसलिए यहाँ से एक कॉल में अच्छा गया था, यहाँ से भी हमने कॉल ट्रेड किया था, यहाँ हमने पुट ट्रेड किया था, सेंसेक्स में काफी अच्छा चला है, ठीक है। और इसमें जो लोग हैं फंसे हुए वो कहाँ हैं, सबसे पहली हमें वो चीज देखनी है। तो लोग जो हैं इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर पूरे कोल वायर्स ट्रैप है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कोल और पुट है। इसमें भी जो जो मैंने आपको कोल पुट बताए थे, जो जो सिनेरियो बताए थे, वो सारे प्ले होते दिखाई दिए हैं। आई होप आप लॉस से बचे होंगे और प्रॉफिट किए होंगे, अगर इन्फॉर्मेशन का आपको यूज करना आता है तो, ठीक है।
चलो अब हम आते हैं सेंसेक्स में। तो कौन सा ऐसा प्रीमियम है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए? सबसे पहले हम देखेंगे कॉल ऑप्शन, क्यों मार्केट ऊपर क्लोज किया है, पुट के लो कटने तय है। तो हम देखेंगे दोस्तों कौन सा, ये 80,900 का कॉल देखेंगे। 80,900 के कॉल को हमें ट्रेड कैसे करना है, सबसे पहले हम वो चीज समझेंगे कि 80,900 के कॉल को हमें ट्रेड कैसे करना है। एक लो ये था, ठीक है, ये इसने कट किया, ऑलमोस्ट यहीं से घूमा है, ठीक है। और इसके पास जो अपसाइड लेवल है दोस्तों वो है ये वाला, 455 का, ठीक है। तो अगर सेंसेक्स यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है और तेजी से ऊपर भागता है, तो ये जो प्रीमियम है ना आपका, ये आ जाएगा भाई साहब 455 के ऊपर। 455, 460, 500 कितना भी हो सकता है। अगर यहाँ आ जाता है ना तो इसको अवॉइड करने में ज्यादा फायदा है, ठीक है। इसको फिर हम अवॉइड करेंगे। इसमें जो सही एंट्री बनेगी, कॉल हो या पुट हो, उनमें नीचे से ज्यादा एंट्री बनेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर रिटेल इन्वेस्टर महंगे प्राइस पर बाय करता है और फिर उसको जीरो करा जाता है। कैसे? जैसे आज लोगों ने यहाँ ये कॉल बाय किया होगा और उनको सबको लॉस में बिठा दिया। तो महंगे प्राइस पर एफआईडीआई एंट्री नहीं करते, एफआईडीआई यहाँ एंट्री करते हैं, इसलिए प्रीमियम तेजी से भागा है। अगर आप देखोगे तो इसने लो बनाया था नया 194 का, 194 से ये गया है भाई 410 रुपए तक, ऑलमोस्ट 2x होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो अगर गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है और प्रीमियम ये ऊपर आ जाता है, कॉल के जितने प्रीमियम में ब्रेकआउट कर देते हैं, तो हम वहां अवॉइड करेंगे, ठीक है। या फिर डिप का वेट करेंगे। सपोज दैट कि अगर ऊपर ही जाना है तो ये मान लो कि ये हम क्या करेंगे, हम यहाँ डिप का वेट करेंगे। और यहाँ डिप में अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा तो ही हम कॉल की एंट्री बनाएंगे, वरना कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो प्रीमियम में क्या होगा कि हम डिप का वेट करेंगे, कहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक हम वेट कर सकते हैं, या फिर ये लो कटने का वेट कर सकते हैं। और जब इस प्राइस का लो कट हो जाता है, ये थ्योरी काम कर जाती है और फिर प्राइस वहां पर ऊपर सस्टेन करने लग जाता है या इस प्राइस के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो ये हमें अच्छा करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब दूसरे सिनारियो में आ जाते हैं, क्योंकि 80,800 के नीचे नीचे भी रही से सेंसेक्स, मान लो अच्छा छोटा गैप डाउन खुल जाए या फ्लैट खुल के तेजी से गिरे या बड़ा गैप डाउन खुल जाए, तो ये जो प्रीमियम है ना, ये तेजी से हमें गिरता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर ये 200, इसका जो 200 वाला 190 वाला लो है, अगर ये काट देता है, ठीक है, और काटने के बाद प्राइस वापस इस लेवल को रिक्लेम कर लेता है और यहाँ हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो हमें ये पता है कि ये जो प्रीमियम है 290 से लेकर 455 तक इजीली जा सकता है। तो लो कटने दे, तसल्ली से बैठे, और यहाँ आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है या इसके ऊपर सस्टेन होके कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो ये कॉल का प्रीमियम हमें अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। अब हम सेंसेक्स में पुट देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा पुट है जिस पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए। तो 80,600 का पुट, अगर मार्केट गिरता है तो ये हमें तेजी से नमनी होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें एंट्री हमारी कैसे होनी चाहिए हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि सेंसेक्स गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम है ना, टूटेगा, ये आ जाएगा 154 रुपए के नीचे, और 154 रुपए के नीचे आने के बाद वापस 154 रुपए के ऊपर आ जाता है, या फिर यहाँ कहीं हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है ये पर्टिकुलर प्रीमियम, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये फिर ये ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा कहाँ तक, इजीली है ना, ये 240 से लेकर और 360 तक हमें ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा, और ज्यादा तेज गिरावट रही आज की तरह तो ये हाई जो है हमें कटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर ये चीज होती है, ये मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, तो अब गैप अप की बात कर लेते हैं कि अगर गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम जो है ये खुलेगा 358 रुपए के ऊपर। अगर 358 के ऊपर यहाँ कहीं खुल जाता है, 358, 60, 70, 80, 400, ठीक है, तो यहाँ इसको अवॉइड करने में ज्यादा फायदा है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। या फिर ये कर सकते हैं कि डिप आने देंगे, और डिप में अगर हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलती है, यहाँ तक डिप आने देंगे या इस लो को कटने देंगे, और फिर यहाँ से अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज ऊपर के लेवल पे कॉल हो या पुट अवॉइड करना ज्यादा बेहतर है, लो कटने दीजिए, ठीक है। और लो कटने के बाद वापस अगर लेवल रिक्लेम कर लेता है तो ये हमें कोई भी, अगर आपको बाइंग मिलती है, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, बायर प्रेजेंस मिलता है, तो ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।